नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस यूट्यूब चैनल पर यूजीसी नेट का प्रथम प्रश्न पत्र पढ़ा रहा हूँ। और मैंने आपको इसके पहले पिछले 2 दिनों से मैंने वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। और इसमें कम्युनिकेशन और साथ में मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड किया है आपको पिछले 2 दिनों में। और आज मैं कम्युनिकेशन का क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ये मेरा कम्युनिकेशन का फिफ्थ पार्ट है। और इससे पहले मैं ऑलरेडी रिसर्च एप्टीट्यूड का और टीचिंग एप्टीट्यूड और साथ में कम्युनिकेशन के बहुत सारे वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल पे तो आप सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी पुश कर दें और जाके आप उसमें प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं इसका जो क्वेश्चंस है। और इससे पहले मैं आपको शुरू करने से पहले एक बताना चाहूँगा इन्फॉर्मेशन। और इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारी सोशियोलॉजी की ऑनलाइन क्लास गूगल मीट पे मॉर्निंग में सुबह 7 to 9 रनिंग में है। अगर आप उस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए। नंबर है 9807781640, जिस पे आपको सोशल संबंधित कोई नहीं क्वेरीज हो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। कॉल करने अवॉइड करना, थोड़ा ज़रूरी हो तो कॉल करें, अदरवाइज़ मैसेज करें इस नंबर पे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं देर न करते हुए। ओके, तो हमारा ये कम्युनिकेशन का जो पहला जो हमारा क्वेश्चन है प्रभावी संप्रेषण में पहले से ही माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन एक सेकंड। हाँ, मैंने कहा कि प्रभावी जो इफेक्टिव जो कम्युनिकेशन होता है उसमें पहले से ही क्या चीज़ मान लिया जाता है, क्या चीज़ माना जाता है। तो पहला तटस्थता, नॉन अलाइनमेंट, प्रभुत्व, डोमिनेशन, उदासीनता, पैसिविटी, बोध, अंडरस्टैंडिंग। तो इसमें क्या होगा, प्रभावी संप्रेषण में सबसे पहले क्या मान लिया जाता है। तो तटस्थता, प्रभुत्व, उदासीनता, बोध। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, पहली बात तो मैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन का ये बताना चाहूँगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब होगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कम्युनिकेशन में कितने लोग होते हैं। मुख्यतः 2 लोग। कौन 2 लोग, शिक्षक और शिक्षार्थी, 2 लोग हो गए। 2 लोग के बीच में कक्षा में क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। अब ये जो कम्युनिकेशन है यानी जो टीचर समझा रहा है छात्र को वो उसको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, इसका पता वो उसके फीडबैक से क्या करता है, प्राप्त करता है। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ चीज़ें, आपको पसंद आ रही हैं ना पसंद आ रही हैं, आपके रिप्लाई के संदर्भ में, ये मतलब क्या, आपका लाइक, शेयर और साथ में कमेंट, इसके थ्रू मैं जान पाऊँगा कि मेरी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं। तो ऐसे ही तो ये प्रभावपूर्ण कम्युनिकेशन कहा जाएगा। ठीक है, जब ये फीडबैक इससे मिले तो ये माना जाएगा कि प्रभावी क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। अब यहाँ पे बात आती है एक क्वेश्चन और। अब यहाँ पे अगर प्रभावी संप्रेषण होता है तो उसमें पहले से उसमें क्या होगा, उसमें जो अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल होगा वो क्या होगा, वो होगा पहले से ही विद्यमान हो जाएगा। मतलब कि बिना कहे ही प्रभावी संप्रेषण में ये चीज़ होगा कि समझाना और समझने का जो कार्य है, कार्य प्रकार है, वो अपने आप ही विद्यमान रहता है पहले से ही। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 आंसर। इसके साथ ही मैं प्रभावी संप्रेषण के संबंध में और भी बताना चाहूँगा। मैं अभी पिछले क्लास में आपको ये बताया था इसके संबंध में कि प्रभावी संप्रेषण में 2 महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। 2 महत्वपूर्ण चीज़ें क्या चीज़, और शिक्षक के संदर्भ में अगर देखा जाए तो टीचर के संदर्भ में 2 महत्वपूर्ण चीज़ें क्या होंगी। एक तो पहला क्या होगा कि शिक्षक जिस सब्जेक्ट को पढ़ाने जा रहा है, जिस कम्युनिकेट करेगा जिस विषय वस्तु के संबंध में क्लास में, उसके बारे में उसका क्या होना चाहिए, बेहतर ज्ञान होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट क्या है, कम्युनिकेशन, उसका कम्युनिकेशन जो है स्किल है वो अच्छा होना चाहिए। दोनों के आधार पर ही हम संप्रेषण या कम्युनिकेशन या शिक्षक छात्र जो टॉक है, बातचीत है, उसे क्या करें, उसे प्रभावपूर्ण मान सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो ये चीज़ें तो बगैर इसके वो प्रभावी कार्य नहीं हो सकता है, शिक्षण कार्य। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है, जब मौखिक यानी ओरल और अमौखिक यानी रिटन, ठीक है, जब मौखिक और अमौखिक संदेश मैसेज परस्पर विरोधी होते हैं,
मतलब कि किसे चूज़ किया जाए किसे ना चूज़ किया जाए, इस संदर्भ में परस्पर विरोधी। तो यह कहा जाता है कि अधिकांश लोग विश्वास करते हैं तो किस पर, मौखिक पर विश्वास करेंगे या अमौखिक संदेश पर। मतलब आपके सामने कोई मैसेज है और वो मैसेज दोनों आया हो, मौखिक किसी एक समान विषय वस्तु पर दो मैसेज आया हो, एक लिखित आया हो एक ओरल आया हो, तो आपके सामने ये दो प्रश्न उठता है कि हम किसको कॉन्फिडेंशियल माने, मतलब कौन विश्वसनीय होगा आपके लिए, मतलब किस पर विश्वास आप करो। ठीक है, तो ये किस पर होगा, तो ऑप्शन देखते हैं। अनियत संदेश, इंटर इनडिटर्मिनेट मैसेजेस, ये आपके देखिए इन दोनों में से कोई नहीं है, तो ये आंसर गलत है। मौखिक संदेश वर्बल मैसेज और अमौखिक नॉन वर्बल मैसेज और उग्र संदेश, देखिए ये दोनों तो आंसर गलत हो जा रहा है, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन में दिया है, सिर्फ आपको इन्हीं दोनों में से बताना है, वर्बल और नॉन वर्बल। ठीक है, मौखिक और अमौखिक, तो आपका 2 और 3 में से आपको चूज़ करना है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसका आंसर क्या होगा, थर्ड आंसर, अमौखिक संदेश यानी नॉन वर्बल मैसेज। क्यों, अब रीज़न इसका एक्चुअली ये है कि जैसा कि आपको पता है कि मौखिक संदेश ये क्या होता है, ओरल कह देना कोई चीज़ें, और अमौखिक संदेश हो नॉन वर्बल हो। मैं एक आपको उदाहरण इसका बताना चाहूँगा क्यों ऐसा है। एक्चुअली अगर मैं सपोज दैट मैं अपनी टीचिंग को ही लेके मैं बात करता हूँ कि मैं आपको जो ये लेक्चर दे रहा हूँ इसी यूट्यूब के थ्रू मैं आपको दे रहा हूँ, ये लेक्चर अगर मैं आपको कुछ भी ना लिखूँ, इस स्लाइड पे कुछ भी ना लिखूँ, सिर्फ मैं लेक्चर दूँ ऐसे ओरली, तो मैं एक तरीका हो गया कि मैं आपको कोई पिक्चर ना दिखाऊं, कोई इसमें सेंटेंस ना दिखाऊं, कोई वर्ड ना हो, और सिर्फ आपको क्या करूं, अपना ऑडियो दूं। ठीक है, ये हो गया। दूसरा तरीका टीचिंग का क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आपको जिस तरह मैं करा रहा हूँ कि आपको पिक्चर्स दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन में ऑप्शन है, वर्ड है, उसको समझा रहा हूँ, ये तरीका, और फिर अपना क्या कर रहा हूँ, ऑडियो भी साथ में दे रहा हूँ। तो आपके लिए कौन सा विश्वसनीय ज़्यादा होगा, या आपको चीज़ें कौन सी समझ में आएंगी ज़्यादा, ये वाली जो मैं अभी ये कर रहा हूँ दूसरा वाला। तो ये क्या हो गया, यानी लिखित चीज़ें, तो लिखित चीज़ों पर कुछ ज़्यादा ही विश्वास होता है कंपेयर टू ओरल के। अगर ओरल और लिखित नहीं है तो ओरल पे विश्वास किया जाएगा, लेकिन अगर दोनों है परस्पर विरोधात्मक तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड आंसर यानी नॉन वर्बल। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है, किसी सूचना समृद्ध कक्षा व्याख्यान की सामान्य विशेषता किसकी प्रकृति के होने में होती है। ठीक है, यानी किसी सूचना समृद्ध कक्षा व्याख्यान, मतलब यहाँ पे समृद्धता, यहाँ पे लग्जरियस यहाँ पे है बिल्कुल, लेकिन आपको लग्जरियस आपको ध्यान देना है कक्षा व्याख्यान, जो क्लास का जो लेक्चर है वो लेक्चर एक अच्छे ढंग से हो, तो उसमें एक सामान्य विशेषता क्या होनी चाहिए मैसेज के प्रति, यानी मैसेज वो जो है, यानी अगर व्याख्यान कौन करेगा, व्याख्यान टीचर करेगा ना, तो ये टीचर केंद्रित है, व्याख्यान विधि टीचर केंद्रित होती है, तो टीचर करेगा, तो टीचर जो मैसेज दे रहा है उसकी प्रकृति किस प्रकार होनी चाहिए कि क्लास का जो उसका जो व्याख्यान है वो इफेक्टिव हो। तो आपका आंसर क्या होगा, पहला गति रहित मतलब स्पीड ना हो, सेडेंट्री, और सांतरित यानी स्टैगर्ड, और तथ्यात्मक फैक्चुअल, और खंडात्मक सेक्टरल। ठीक है, सेक्टरल, तो ये हो गया गति रहित, और ये हो गया संस्तरित यहाँ हो गया मतलब कि किसी को कम वरीयता देना, किसी को ज़्यादा, ये चीज़ें, और समान रूप से मत बोलना। ठीक है, और खंडात्मक और तथ्यात्मक, तो यहाँ पर तथ्यात्मक होना चाहिए, आंसर क्या हो जाएगा आपका, थर्ड आंसर। अब तथ्यात्मक क्यों होगा हम आपको बताते हैं। एक्चुअली आपको जैसे पता हो कि जो भी चीज़ें हैं, मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ, जैसे मैं लेक्चर दे रहा हूँ आपको, सपोज दैट क्लास में दे रहा हूँ, तो क्लास में दे रहा हूँ, चीज़ें आपको समझाए जा रहा हूँ, और समझाने के साथ मैं बस सिर्फ लेक्चर दे रहा हूँ, उससे रिलेटेड जो भी फैक्चुअल चीज़ें क्या होती हैं, एक जैसा कि आपको पता होगा कि आपने सुना होगा, एक चीज़ें उसे एक सुंदर ढंग से उसे एक कहेंगे ब्यूटी उसको प्रदान करते हैं, जो भी चीज़ें हम आपको चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, मैसेजेस। ठीक है, ये चीज़ें तो, और तथ्य की विशेषता क्या होती है, ये पहली बात तो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, हमेशा सत्य होता है, और इस पर लोगों का विश्वास भी होता है। तो विश्वास वाली चीज़ें जब आपके मौखिक वाली चीज़ों में जुड़ जाएंगी तो क्या हो जाएगा, बहुत उत्कृष्ट व्याख्यान हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें,
तो उत्कृष्ट बनाने के लिए व्याख्यान को क्या ज़रूरी है कि जो आप मैसेज दे रहे हो वो फैक्चुअल होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है भावबोधक संप्रेषण, भावबोधक संप्रेषण किसके द्वारा प्रेरित होता है। पहली बात तो हम भावबोधक संप्रेषण जान लेते हैं कि होता क्या है। एक्चुअली ये एक ऐसा कम्युनिकेशन है भावबोधक जिसमें जो संप्रेषक द्वारा, संप्रेषक यानी जो व्यक्त कर रहा है बातें, संप्रेषक द्वारा संचार सहगामी के माध्यम से, संचार सहगामी क्या होगा, उपकरण, यानी जो मैसेज वो दे रहा है और जिसके माध्यम से दे रहा है, तो ये सहगामी हो गया कि माध्यम से प्रापक यानी प्राप्त रिसीवर तक भाव भाषा या लेख के द्वारा स्पष्ट कूट के रूप में पहुंचाया जाता है। ऐसा संप्रेषण क्या कहलाता है, भावबोधक संप्रेषण कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर से मैं बोल देता हूँ। भावबोधक संप्रेषण क्या होता है, जिसमें एक इनकोडर होता है और दूसरा डिकोडर, ठीक है। इनकोडर यानी मैसेज देने वाला, सेंडर, एक सेकंड, पहले सेंडर होता है, सेंडर दे रहा है और रिसीवर ले रहा है, ठीक है, वो सूचना, और सूचना ये प्राप्त कर रहा है रिसीवर, और रिसीवर प्राप्त कर रहा है। तो ये जो दे रहा है ये विभिन्न प्रकार के क्या कर रहा है, माध्यमों का प्रयोग कर रहा है, मीडियम का प्रयोग कर रहा है। उसके माध्यम से जो भी भाषा है, जो भी भाव है और लेख, उसको क्या कर रहा है, उसको देने का प्रयास कर रहा है। इससे क्या होगा, तो भावबोधक संप्रेषण द्वारा प्रेरित हो, तो ये तो भावबोधक संप्रेषण होता है, ऐसा संप्रेषण, ठीक है। अब इसमें बात आती है कि आंसर देख लेते हैं। उदासीन उग्रता, पैसिव एग्रेशन, कूट लेखक यानी इनकोडर के व्यक्तित्व की विशेषताएं, बाह्य संकेत, कूट लेखक कूट वादक डिकोडर अनुबंध, और इनकोडर डिकोडर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इसी को कहते हैं। अब इसमें आंसर क्या हो जाएगा, भावबोधक संप्रेषण, भावबोधक संप्रेषण में क्या होगा, इनकोडर और डिकोडर कॉन्ट्रैक्ट होगा, नहीं, इसमें जो इनकोडर जो पर्सनालिटी होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, किसके द्वारा प्रेरित होगा ये भावबोधक संप्रेषण, इसकी व्यक्तित्व की विशेषताओं के द्वारा, किसके, इनकोडर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, नहीं लास्ट नहीं है, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, सकारात्मक कक्षा संप्रेषण। कक्षा संप्रेषण मैंने कई बार बताया, कक्षा संप्रेषण किस प्रकार होता है, विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में। अब सकारात्मक हो और नकारात्मक दो प्रकार के होते हैं। सकारात्मक यानी इफेक्टिव पे यहाँ पे आशय है, प्रभावपूर्ण, ठीक है, और नकारात्मक क्या होगा, प्रभावपूर्ण जो ना हो। तो प्रभावपूर्ण हो इसके लिए क्या आवश्यक है, इसका परिणाम पूछ रहा है, आवश्यक नहीं, इसके लिए पूछ रहा है कि इसका परिणाम निम्न में से क्या होता है, यानी सकारात्मक कक्षा संप्रेषण का परिणाम निम्न में से क्या होगा, दबाव और अवपीड़न, यानी कक्षा में दबाव और अवपीड़न की भावना है तो सकारात्मक कक्षा संप्रेषण होगा। समर्पण, आमना सामना, कन्फ्रंटेशन, और अनुनय यानी परसुएशन। देखिए आपको बताना चाहूँगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ आंसर। अब अनुनय होता क्या है, एक्चुअली क्या है, एक प्रकार ये क्या है, डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन है। अगर कक्षा में अनुशासन का प्रयोग किया जाए, मतलब अनुशासन पूर्ण तरीके से जो छात्र हैं, शिक्षक जो पढ़ा रहा है उसको सही ढंग से अनुशासन पूर्ण तरीके से उसे सुन रहे हैं ध्यानपूर्वक, तो इससे क्या होगा, इससे जो कक्षा संप्रेषण कहा जाएगा वो सकारात्मक कक्षा संप्रेषण होगा, ठीक है। तो फोर्थ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, कक्षा संप्रेषण किसका आधार है। कक्षा संप्रेषण किसका आधार है, सामाजिक पहचान का, सोशल आइडेंटिटी, बाह्य निरर्थकताओं का, एक्सटर्नल इनेटिटीज़, और पूर्वाग्रही उदासीनता, बायस्ड पैसिविटी, और सामूहिक उग्रता यानी ग्रुप एग्रेशन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक पहचान का कक्षा संप्रेषण का आधार। देखिए कक्षा संप्रेषण कई बार आ रहा है तो आप वही समझिएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सामाजिक पहचान का, सोशल आइडेंटिटी, ओके। अब यहाँ पे सामाजिक पहचान का, यहाँ पे एक्चुअली आपको पता है कक्षा संप्रेषण में वही बात फिर से कि छात्र और शिक्षक के मध्य होता है, और इसमें क्या होता है, इससे एक पहचान तैयार होती है शिक्षक और छात्र दोनों का, और साथ में उसका एक सामाजिक रूप में उसकी पहचान स्थापित होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर। तो मैं ऐसी आशा कर रहा हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं देख रहा हूँ कि व्यूज़ बढ़ नहीं रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, और काफ़ी लोग, इतने सारे लोग देखते हो लेकिन लाइक कोई नहीं करता है, ठीक है। तो आप इस पर चीज़ ध्यान दीजिए, और जो ऑनलाइन क्लास है उससे संबंधित कोई जानकारी हो तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, 9807781640। ये सोशियोलॉजी का ऑनलाइन क्लास है। थैंक यू सो मच।